हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका ट्रैवल पार्टनर दीपक आपटेकर आपके खुद के चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली आपको और आपके परिवार को। इस दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार लेके आए। ये शुभकामनाएं के साथ आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, ये स्पेशली गोवा का जो दिवाली सेलिब्रेशन होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में रहेगा। जैसे कि हमको पता है कि दिवाली कल है, एक दिन पहले यहाँ पे नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी, नरकासुर। ये नरकासुर एक बहुत बड़ा असुर था दोस्तों। ये असुर था, उसका नाम हुआ करता था पहले भौमासुर, बाद में उसका नाम हो गया नरकासुर। एक बार क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पुराणों में, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में आता है ना, हमारी पृथ्वी जो हिरण्यकश्यप नाम का जो असुर था उसने वो पाताल में छुपा दिया था इस पृथ्वी को। तो भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उस पृथ्वी को पाताल से उठा के अपने सही स्थान पे रख दिया और पृथ्वी के साथ विवाह संपन्न किया। उस विवाह संपन्न होते ही उसको एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है कि भौमासुर। ये भौमासुर नाम इसलिए उसको होता है क्योंकि वो पृथ्वी से जन्म लेता है, भूमि से जन्म लेता है, तो भूमि का पुत्र भौमासुर। तो दोस्तों, तो वो भौमासुर हालांकि शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली था, बहुत सारा पावर था उसके पास, लेकिन उसमें गलत संग, कुसंग के वजह से, गलत संगति के परिणाम के वजह से, गलत संगति के हिसाब से उसका दुर्गुण उत्पन्न हुए थे और आसुरी प्रवृत्ति प्रगाढ़ रूप से डेवलप हुई थी, उसने डेवलप किया था। तो इस प्रकार चल रहा था और ये भौमासुर नाम का राक्षस अपनी जो शक्तियां है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। जो आम इंसान होती है, जो प्रजा होती है, उनको बहुत कष्ट दे रहा था। तो एक बार क्या होता है, वो असुरी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है। तपस्या भी बहुत प्रकार की होती है दोस्तों, वैसे उसमें तमस प्रकार की, तामसिक रूप की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी को पा लेता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगता है वो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको अमर प्रदान नहीं कर सकता, ये सृष्टि के नियमों के विपरीत है। तो बोलता है कि मैं किसी से भी ना मर सकूं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं तो ठीक है, तुम्हारी माता से मरोगे, तुम्हारी माँ है ना, मैया, वही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस प्रकार से होता है। वो असुर ने इतनी शक्तियां प्राप्त की, बाद में वो उसका बहुत पावरफुल बन गया, उस पावर का मिस यूज करने लगा, वो गलत इस्तेमाल। तब इंद्रलोक में जाके पूरा देवताओं को परेशान करने लगा। बाद में वही भौमासुर जो नरकासुर है, वो नरकासुर बाद में अदिति, देवी अदिति का जो कुंडल रहता है, कानों में से कुंडल, वो छीन के ले लिया और इंद्रदेव का जो मुकुट है वो उसने छीन लिया। उसका एक प्रतीक होता है कि मैंने देवताओं को पराजित किया। बाद में सब देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया है कि आप भगवान विष्णु, जो कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो धरती पे उनकी लीला चल रही है, आप जाके उनको मिलो। तो उन्होंने द्वारका में श्री कृष्ण को जाके शरण ग्रहण किया और प्रार्थना करने लगा कि जो भौमासुर है हमारा स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया है और हम देवताओं को बहुत तकलीफ दे रहा है, कृपया करके हे भगवान आप इससे हमारी रक्षा कीजिए, सिर्फ आप ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप परम भगवान है, परम ब्रह्म है, परम भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान ने, फिर कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम है इससे मैं छुटकारा सॉल्व कर दूंगा। बाद में एक बार क्या होता है, कृष्ण और रुक्मिणी और नरकासुर ने, जो भौमासुर है, नरकासुर ने 16,100 जो भी राजकन्याएं थी, ऋषि कन्याएं थी, उनको सबका अपहरण करके उन्होंने कैद करके रखा था, अपने जो महल में कैद करके रखा था। और वो सब लोगों ने भगवान की प्रार्थनाएं करना चालू की थी। वो जो भी रानियां थी और जो भी ऋषि कन्याएं थी, राजकुमारियां थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो भगवान वहां पे प्रकट होते हैं उनको छुड़ाने के लिए और उस भौमासुर का वध कर देते हैं। इसी टाइम
उसको नरक चतुर्थी के दिन पे, कार्तिक मास में नरक चतुर्थी के दिन पे भौमासुर का वध किया जाता है भगवान के द्वारा, भगवान की इच्छा के द्वारा। क्योंकि भगवान की इच्छा के द्वारा जब वध होता है तो ये सेलिब्रेशन होता है। तो इसका मेन कारण है कि इस गोवा में, पर्टिकुलरली गोवा में इसका बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। जैसे आपको पता रहेगा, एक गोवा का एक बहुत सुंदर कल्चर है, बहुत सुंदर संस्कृति बोल सकते हैं हम, बहुत सुंदर संस्कृति है। पुराणों में गोवा को परशुराम क्षेत्र बोला गया है दोस्तों। गोवा के लिए पुराणों में परशुराम क्षेत्र ये नाम दिया गया है। और गोवा में अभी भी कल्चर बहुत ही सुंदर है। जैसे भी हम कोस्टल एरिया से थोड़ा ही दूर में देखते हैं तो वहाँ पे भौमासुर का और नरकासुर की बड़ी बड़ी पुतलियां बनाए जाते हैं और इस समय दिवाली के एक दिन पहले उसको जलाया दिया जाता है। इसका ये प्रतीक होता है कि सारे नेगेटिविटी जो भी चलता है उसका दहन और शुभ की शुरुआत। शुभ क्या है दोस्तों? तो भगवान। आप सभी को हृदयपूर्वक दिवाली की शुभकामनाएं। आप इस चैनल में बने रहिए ऐसी गोवा के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, नेचर एक्सप्लोर करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। बने रहिए दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी दीपावली।